Hello students, today in this video we are going to learn how to write message. मैसेज कैसे लिखते हैं। अभी पिछले हम वीडियो जारी कर चुके हैं आपके राइटिंग स्किल में टेलीग्राम कैसे बनाते हैं। अब हम देखेंगे मैसेज कैसे लिखते हैं। आपको यदि पिछले वीडियो हमारे देखने हैं तो एमपी इंग्लिश क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें। चलिए तो इसमें हम देखेंगे कोई भी टेलीफोन करता है, किसी से बात करना है, परंतु जिससे बात करना है वो बंदा घर में नहीं है, वो ऑफिस में नहीं है, तो फिर उसके दोस्त से या उसके किसी ऑफिस वाले से या घर के किसी फैमिली मेम्बर को हम मैसेज देते हैं और वो मेंबर भी कहीं जा रहा है, तो वो फिर क्या करता है, वो एक मैसेज की चिट लिख करके सामने वाले के लिए छोड़ जाता है ताकि जब भी वो आएगा तो उसको ये मैसेज मिल जाए कि कहीं से उसके लिए कोई कॉल आया था जिसमें एक मैसेज था जो उस चिट पर लिखा हुआ है। चलिए तो ऐसी ही कुछ जानकारियां हम इसमें देखेंगे कि मैसेज कैसे लिखा जाता है। वैसे तो आज आप बहुत से ऐसे मोबाइल में ऐप हैं जिनके द्वारा आप मैसेज करते हैं, परंतु हम इसमें बात कर रहे हैं एक ऐसे मैसेज की जो चिट पर लिखा जाता है, जो कागज़ पर पेपर पर लिखा जाता है किसी ऐसे बंदे के लिए जो हमारे पास नहीं है, परंतु वो जब आएगा तो उसको वो मैसेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी डेस्क पर या टेबल पर या दरवाजे के किसी जगह पर हम मैसेज चिपका देते हैं, पेस्ट कर देते हैं दीवार पर, या किसी ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं योर मैसेज हेयर, तुम्हारा मैसेज यहाँ है। यानी कोई मैसेज छोड़ के गया है तो जो भी छोड़ के गया है वो चला जाता है, परंतु जो भी आएगा जिसके लिए मैसेज लिखा गया है, तो रिसीवर ने कोई मैसेज फ़ोन पर दिया तो जो सेंडर था उसने एक मैसेज लिख दिया और वो मैसेज का फॉर्म किसी भी तरीके का हो सकता है। उस मैसेज में ये बातें जरूर रहती हैं, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, मतलब कि क्या मैसेज था, कौन मैसेज करने वाला था, कहाँ मिलना है, कहाँ की बात मैसेज में की गई है, कब जाना है, कब आना है, कब कोई टाइम की बात मैसेज में की गई है, कैसे कोई प्रोसेस काम करना है, क्यों, ये सारे प्रश्नों के जवाब उस मैसेज में रहते हैं। मैसेज के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो सकती है, पर्टिकुलर जगह की बात हो सकती है, पर्टिकुलर कोई रीजन की बात हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्नों के जवाब हमको मैसेज में मिलते हैं। तो मैसेज को हमको अब सीखेंगे हाउ टू राइट मैसेज, कैसे मैसेज लिखते हैं। तो पहले हम ये देख लें मैसेज यानी कि संदेश। तो मैसेज क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। ए मैसेज इज मीन टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन। मैसेज क्या होता है, कोई सूचना देने का साधन होता है, किसी तक कोई सूचना पहुंचाना है, कोई मैसेज देना है, इंफॉर्मेशन देना है, तो उसका एक साधन होता है। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार का हो सकता है मैसेज, आप देख सकते हैं। एक तो होता है ओरल या टेलीफोनिक मैसेज। ये इस तरह का मैसेज रहता है जो कि या तो मौखिक रूप से किसी को दिया गया हो, दूसरा टेलीफोनिक मैसेज, फ़ोन किया है टेलीफोन पर और उस पर कोई मैसेज किसी को देना है तो वो तरीका हो सकता है। दूसरा एक रिटर्न मैसेज होता है, पर्ची पर लिख करके हम जा रहे हैं, जैसे किसी की मम्मी सब्जी लेने जा रही है तो घर पे बच्चा स्कूल से आने वाला है, परंतु सब्जी लेने जाना है तो माँ एक चिट दरवाजे पर लगा करके चली जाएगी। जब बच्चा स्कूल से आएगा तो उसको पता लग जाएगा कि मम्मी सब्जी मंडी गई हैं। तो ऐसे हम चिट रख कर के कोई मैसेज जा सकता है, या फिर टेलीफोन पर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सामने वाला नहीं है तो उसके लिए। तो ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। तो टेलीफोनिक मैसेज हो सकता है, रिटर्न मैसेज हो सकता है। अब यहाँ देखें द फर्स्ट टाइप ऑफ मैसेज जो हमारा टेलीफोनिक मैसेज है, हैज़ गेन्ड मच इम्पोर्टेंस इन अवर एज। टेलीफोनिक मैसेज ने हमारे इस युग में बहुत महत्वपूर्ण रोल लिया है। बहुत कुछ हम मैसेज जो छोड़ते हैं, मैसेज देते हैं, वो टेलीफोनिक मैसेज होते हैं। इट इज़ बोथ चीप एंड कन्वीनियंट एंड एज सच क्वाइट पॉपुलर। और ये दोनों प्रकार से जो टेलीफोनिक मैसेज होता है वो सस्ता भी होता है, सुविधाजनक भी होता है और बहुत कुछ पॉपुलर होता है।
द रिटर्न मैसेज, अब दूसरा जो प्रकार का जो रिटर्न मैसेज है जो पर्ची पर लिखा जाता है, दो बिकमिंग लेस पॉपुलर, हालांकि वो कम पॉपुलर हुआ है, लोग बाग चिट छोड़ करके कोई नहीं जाता, क्योंकि आजकल तो मोबाइल हो गया है, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, एसएमएस मैसेज कर देते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, चिट वाली बात थोड़ी कम हो गई है। परंतु इसने भी कैन नॉट लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस, परंतु ये भी अपना महत्व भूल नहीं सकता है, कम नहीं हो सकता है इसका महत्व। इट इज स्टिल इन यूज इन ऑफिसेज एंड इवन एट होम, इसका भी उपयोग, रिटर्न मैसेज का उपयोग ऑफिस में होता है या फिर घर पर भी होता है। घर पर भी आप चिट लगा के चले जाते हैं, जब फ़ोन काम नहीं कर रहा है या फिर हम कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ की नेटवर्क नहीं मिलेगा, तब भी आप समझ सकते हैं कि हमें रिटर्न मैसेज बहुत काम की चीज़ होती है। और ऑफिस में तो मैसेज, रिटर्न मैसेज चलते ही हैं। जब बॉस से मिलने के लिए कोई कर्मचारी अंदर जाता है तो अपनी एक चिट भेज देता है। तो इस तरह के एवरीबडी हैज़ टू राइट अ मैसेज ऑन सर्टेन ओकेजन, हर किसी को अलग अलग अवसर पर मैसेज लिखने होते हैं। अब हम बात करेंगे द राइटिंग ऑफ अ मैसेज बिकम्स अ नेसेसिटी इन सच सर्कमस्टांसेस। ठीक है, मैसेज लिखना आवश्यक हो जाता है कुछ परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेज में, कुछ स्थितियों में, परिस्थितियों में हमारा मैसेज लिखना आवश्यक हो जाता है। अब वो कौन सी परिस्थितियां हैं, पहले हम उनकी बात करें। तो नंबर 1 हम बात कर रहे हैं, मान के चलें कोई भी परिस्थिति हो सकती है, उसमें एक परिस्थिति ये हो सकती है जो हम बता रहे हैं, मिस्टर मनोज वॉन्ट्स टू टॉक टू ए पर्सन। मान के चलें कि मिस्टर मनोज किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं। ही मेक्स अ टेलीफोन कॉल, तो वो फिर उस व्यक्ति को टेलीफोन करते हैं, टेलीफोन कॉल लगाते हैं। बट द पर्सन टू हुम ही वॉन्ट्स टू टॉक इज नॉट एट होम, परंतु वो व्यक्ति जिससे मिस्टर मनोज बात करना चाहते हैं वो घर पर नहीं है। सो ही लीव्स द मैसेज फॉर द पर्सन हु रिसीव्स हिज कॉल, तो वो उस बंदे को मैसेज देते हैं जो उनके कॉल को उठाता है। समझ गए ना आप? यानी जिस व्यक्ति से मिस्टर मनोज बात करना चाहते हैं वो घर पर नहीं है, तो जिसने फोन उठाया है उसको वो मैसेज दे देंगे कि वो व्यक्ति जब घर पे आए तो उसको ये मैसेज दे दे। तो जिसने कॉल रिसीव किया है वो भी कह देगा हाँ सर मैं आपका मैसेज उसको दे दूंगा। तो एक तो ये परिस्थिति बनती है कि जब हमने फोन किया और सामने वाला घर पर नहीं है। दूसरी परिस्थिति ये बनती है, ए पर्सन गोज टू अ फ्रेंड, एक कोई व्यक्ति दोस्त के घर जाता है, दोस्त के घर जाता है, बट द फ्रेंड इज आउट ऑफ स्टेशन, परंतु दोस्त घर पर नहीं है। ही लीव्स हिज मैसेज, तो फिर वो अपना मैसेज छोड़ जाता है। ठीक है ना, दोस्त घर पर नहीं मिला तो उसके घर पर कोई मैसेज छोड़ के चला जाता है वो। तीसरी कंडीशन बनती है, ए हाउस वाइफ वॉन्ट्स टू गो शॉपिंग इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड, कोई हाउस वाइफ है, औरत है कोई, वो शॉपिंग करने जाना चाहती है अपने पति की अनुपस्थिति में, उसके पति नहीं है घर पर और वो उसको शॉपिंग करना है और बच्चे भी नहीं है घर पर, चिल्ड्रन भी नहीं है। शी लीव्स अ मैसेज विद द मेड, तो वो फिर मेड जो है घर में नौकरानी है उसको मैसेज दे करके चली जाती है। तो ये कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें कि रिटर्न और टेलीफोनिक मैसेज की जरूरत पड़ती है। इन ऑल सच केसेस ए क्लियर कट मैसेज इज नीडेड, इन सभी परिस्थितियों में एक क्लियर कट मैसेज की आवश्यकता होती है। तो अब हम मैसेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहेंगे वो आप नोट करें कि मैसेज जब हम बनाएंगे तो उस मैसेज में क्या क्या चीज़ें हमको रखना होती हैं, क्योंकि आपको तो एग्जाम में मैसेज बनाना है और क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। आप 1% भी चीज़ अपने मन से उस मैसेज में टाइप नहीं कर सकते, उस मैसेज में लिख नहीं सकते। ध्यान रखें, जो भी पेपर में आपके क्वेश्चन पेपर में आया है उसी से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आपको मैसेज में लिखना होती है। ठीक है, चलिए तो कौन कौन सी बातें हमको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखें, पुट डेट एंड टाइम एट द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेपर। जो भी आपके हाथ में पेपर है जिस पर के आपको मैसेज लिखना है उसके लेफ्ट हैंड में आप डेट और टाइम डाल दें। जिस डेट को आप अपने मैसेज लिख रहे हैं वो और जिस टाइम पर आप मैसेज लिख रहे हैं वो दोनों चीज़ें आप लेफ्ट कॉर्नर पर शुरुआत में लिख दें। दूसरा,
बिगिन विद अ ब्रीफ सैल्यूटेशन, एक संक्षिप्त सैल्यूटेशन शुरुआत करें। सैल्यूटेशन माने कि डियर फादर, डियर मनोज या संजय, तन्मय, तनु, जिसको मैसेज आप दे रहे हैं उसका केवल आप नाम लिख सकते हैं क्योंकि आप उसको जानते हैं। या फिर पिताजी के लिए है तो डियर फादर, डियर मदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे और सैल्यूटेशन लिखेंगे। तीसरी बात क्या है, देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग द एड्रेस ऑफ द सेंडर और द रिसीवर ऑफ द मैसेज। अब भैया ये कोई डाक द्वारा, पोस्ट द्वारा भेजने वाली चीज तो है नहीं जिसमें आपको एड्रेस की जरूरत पड़े। तो न तो आपको सेंडर का एड्रेस लिखना है और ना रिसीवर का एड्रेस लिखना है। ठीक है ना, ऊपर नीचे केवल नाम रहेगा, जिसको सैल्यूटेशन कर रहे हैं वो हो सकता है, और नीचे जो मैसेज लिख रहा है वो तो सेंडर और रिसीवर का नाम ही रहेगा, कोई एड्रेस नहीं रहता है मैसेज में। ध्यान रखें, जैसा कि हमने टेलीग्राम में हम लिखते हैं वो एड्रेस की यहाँ जरूरत नहीं है। चौथी बात आप ध्यान रखें, द नेम ऑफ द पर्सन फॉर whom द मैसेज इज मींट इज मेंशन्ड एट द टॉप ऑफ द मैसेज। उस व्यक्ति का नाम जिसको के मैसेज पहुंचना है उसका नाम मैसेज में टॉप पर होना चाहिए, यानी जिसको हम मैसेज कर रहे हैं उसका नाम सबसे ऊपर आएगा। बट दिस इज ओनली ऑप्शनल, परंतु ये केवल ऑप्शनल है। मतलब ये इनका मतलब ये है कि हम उसको टॉप पर भी लिख सकते हैं, डेट और टाइम के बाद की बजाय सबसे ऊपर भी लिख सकते हैं कि ये मैसेज किसके लिए है, परंतु ये ऑप्शनल है कि आप उसको कहाँ रखें। पांचवी बात जो आपको मैसेज लिखते समय याद रखनी है, द होल कंटेंट इज टू बी पुट इन अ बॉक्स। ये ध्यान रखें, कोई भी कॉपी में हम चीज लिखेंगे तो बड़ी सफाई और स्पष्टता से होनी चाहिए। बिना प्रॉपर फॉर्मेट और सफाई स्वच्छता के आप बनाएंगे तो नंबर निश्चित तौर से आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, नंबर कटेंगे। तो जो भी मैसेज आप लिखें सबसे पहले उसके लिए एक बॉक्स बना लें, चारों तरफ स्क्वायर के द्वारा एक बॉक्स बना लें, उसी बॉक्स में ही आपको मैसेज का फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। अगली बात, राइट ओनली द मेन पॉइंट्स, केवल खास खास बातें लिखें, अनावश्यक की बातें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसमें अब चिट्ठी पत्री नहीं है जिसमें हालचाल जाने के भैया आई एम हेल एंड हर्टी हेयर एंड होप द सेम फॉर यू, मैं यहाँ हष्टपुष्ट हूँ और आप भी वहाँ अच्छे होंगे। अरे भाई कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैसेज लिखना है। तो मैसेज में मेन पॉइंट्स जो है, भाई मैं जा रहा हूँ, ये इतने टाइम पे मिलना, इतने टाइम पे ये करना, सिंपल सा हमको मेन पॉइंट्स लेकर के मैसेज लिखना है, कोई उसमें अननेसेसरी बातें लिखने की जरूरत नहीं है। द स्टूडेंट इज टू ड्राफ्ट द मैसेज फ्रॉम अ पीस ऑफ कन्वर्सेशन, केवल आपको उस मैसेज में जो बातचीत का, कन्वर्सेशन का मुख्य पॉइंट है वो ड्राफ्ट करना है। ही इज टू गेट द मैटर फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन, ही इज नॉट फ्री टू एड एनीथिंग ऑफ हिज ओन। आप जो भी पेपर में पूछा गया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उस क्वेश्चन में, उसी से रिलेटेड ही मैसेज में इंफॉर्मेशन दें। आप अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन उसमें नहीं लगाएंगे। यदि आप अपने मन से कोई इंफॉर्मेशन उसमें लगाएंगे तो निश्चित तौर से आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, अगली बात महत्वपूर्ण ये है, द सेंडर्स नेम और सिग्नेचर इज टू बी मेंशन्ड एट द एंड ऑफ द मैसेज। ठीक है, रिसीवर का नाम ऊपर आएगा और सेंडर जो है उसका नाम और सिग्नेचर वो नीचे आएगा। आप सिग्नेचर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोस्तों के लिए, माताजी, पिताजी, फादर, मदर के लिए तो सिग्नेचर नहीं लगते, पर ऑफिस में यदि कोई मैसेज छोड़ते हैं तो ऑफिस में अपनी ऑथेंटिसिटी बताने के लिए, जैसे बॉस को किसी कर्मचारी को मैसेज लिखना है तो बॉस अपनी सिग्नेचर करेगा, तभी कर्मचारी पहचान पाएगा किसी दोस्त ने मजाक नहीं किया है भाई, ये तो वास्तव में ही बॉस का ही मैसेज है। तो बॉस की सील सिग्नेचर होंगे तो वो बॉस का मैसेज होगा। अगला देखें, in writing time and date, the use of numerals and conventional marks of punctuation is to be made. राइटिंग जब आप टाइम और डेट डालें तो उसमें आप नंबर्स का प्रयोग या जो भी पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह हैं वो आप कर सकते हैं, इसमें अनुमति रहती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट मैसेज बनाते समय, कंप्लीट सेंटेंस मे नॉट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, पूरे सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप जरूर नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस बनाएं। इन सर्टेन केसेस, कुछ महत्वपूर्ण केसों में, जैसे कि आप दोस्तों को लिख रहे हैं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल नोट डाल दें, मैसेज कंटेंट का जरा सा लिख दें, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। द यूज ऑफ आई विल, आई डोंट,
कांट इज परमिसिबल। यदि आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है आई विल, डोंट, कांट, ये सब परमिसिबल है, अनुमति है, आप इनका उपयोग मैसेज में कर सकते हैं। अगली बात, द यूज ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ द मैसेज। अब ये तो आप जानते ही, जब इंग्लिश में आप मैसेज लिखेंगे तो टेंस का ध्यान आपको रखना है। कोई बात फ्यूचर की है तो उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट का, यानी जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग टेंस अलाउ होगा वो टेंस का सेंटेंस आपको लिखना है मैसेज में। चलिए अगली महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं, डू नॉट एक्सीड द परमिसिबल लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स इन राइटिंग योर मैसेज। अपना मैसेज लिखते समय जो भी 50 शब्दों की सीमा आपको दी है उसको पार न करें। ये महत्वपूर्ण बातें आप समझ लें, क्योंकि नंबर कटते हैं बहुत सारे इसमें, आप समझ लें इस बात को। इन केस यू एक्सीड द लिमिट, यदि आप लिमिट क्रॉस करते हैं, जो शब्द सीमा दी है 50 से ज़्यादा की, उससे यू विल बी पेनलाइज्ड, तो आपके नंबर कटेंगे, आपको पेनल्टी लगेगी। इफ ही शी एक्सीड्स द वर्ड लिमिट बाय मोर देन 5 वर्ड्स, हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड। यदि आप 50 शब्द का मैसेज है, आप 5 शब्द ज़्यादा लिख देते हैं, 5 वर्ड आपके ज़्यादा हो जाते हैं, 5 वर्ड, तो हाफ मार्क आपके कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ये हालांकि अलग अलग CBSE बोर्ड में या अलग अलग स्टेट लेवल के बोर्ड में ये मापदंड अलग अलग हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। हम यहाँ पर एक नंबर बता करके एक आइडिया आपको दे रहे हैं। ये पेपर में क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये उस पर डिपेंड करता है कि आपके हाउ मच मार्क विल बी डिडक्टेड। अगला लास्ट पॉइंट आप देखें, डेट में बी रिटन ऑन द राइट हैंड साइड जस्ट अबव द सैल्यूटेशन, बट सम टीचर्स प्रिफर्ड इट टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बॉक्स। डेट जो है वो आप राइट हैंड साइड में लिखें जैसा कि हम इस्तेमाल करते हैं, परंतु कुछ टीचर ये भी बताते हैं कि उस डेट को आप लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं। तो दोनों परमिसिबल है, आपके ऊपर प्रेफर है किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, वो आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये हुआ मैसेज का फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर, ये हम फॉर्मेट दे रहे हैं, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको मैसेज लिखना है। तो अब सबसे पहले जब आप उस पूरा एक बॉक्स बनाएंगे तो उस बॉक्स में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मैसेज, और हम यहाँ लिख रहे हैं जो मैसेज है वो बॉक्स के भीतर ही होना चाहिए। मैसेज इज बॉक्स्ड, यानी कि आपको जो भी मैसेज का ड्राफ्ट तैयार करना है, डिजाइन करना है, फॉर्मेट करना है, वो बॉक्स के भीतर ही रखना है। तो सबसे पहले आप मैसेज लिख देंगे, ठीक है। फिर आप लेफ्ट में डेट लिखेंगे, उसके नीचे टाइम लिखेंगे और फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन माने डियर फादर, डियर मदर या किसी दोस्त का नाम वगैरह, वो आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो सैल्यूटेशन आप लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, कब कुछ टीचर इसको राइट में बताते हैं तो वहाँ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंटेंट, यानी कि जो मैसेज की इंफॉर्मेशन है वो मैसेज की इंफॉर्मेशन ही हमको यहाँ लिखनी है। 1% भी आपको अपने मन से इंफॉर्मेशन इसमें बढ़ाना नहीं है, ध्यान रखें। कंटेंट टू द विटल इंफॉर्मेशन टू बी कन्वेड, जो भी वाइटल इंफॉर्मेशन है, वाइटल इंफॉर्मेशन यानी कि जो क्वेश्चन में आपको दी है वो पूरी इसमें आपको कन्वे करना है, सामने वाले को मैसेज में देना है। और फिर यहाँ पर लास्ट में आप नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज, यानी कि सेंडर का नाम, यानी जो मैसेज लिखने वाला है उसका नाम आएगा, जो मैसेज लिख रहा है उसका नाम आप यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। तो 3-4 चीज़ें हैं, डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे और मैसेज का कंटेंट लिखेंगे। ये फॉर्मेट हो जाता है मैसेज का। चलिए, वर्ड लिमिट हमने बताया, कुछ खास बात है मार्किंग स्कीम की आप जान लें। इफ द वर्ड लिमिट इज एक्सीडेड बाय मोर देन 5 वर्ड्स, हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड। 5 शब्द आपने ज़्यादा लिखे वर्ड लिमिट से तो आधे नंबर आपके कट जाएंगे। मार्किंग स्कीम अलग अलग हो सकती है, CBSE में, MP बोर्ड या और भी अलग अलग स्टेट बोर्ड में अलग अलग हो सकती है। तो वो आप केवल इतना ध्यान रखें कि फॉर्मेट कैरीज 2 मार्क, जो भी फॉर्मेट होता है वो 2 नंबर का होता है, वाइल कंटेंट एंड एक्सप्रेशन कैरी 3 मार्क्स, क्योंकि फॉर्मेट पूरा जो है 2 नंबर का है, आपने कैसे रखा है सारी चीज़ों को, और बीच में जो कंटेंट रहता है उसकी आपने लैंग्वेज कैसी लिखी है, उसमें क्या क्या बातें आपने क्वेश्चन से ली है, कुछ छोड़ तो नहीं दिया, ये 3 नंबर का होता है। तो फॉर्मेट में यदि बात करें कंटेंट में, तो डेट आधा नंबर का,
टाइम आधा नंबर का, सैल्यूटेशन आधा नंबर का, और सिग्नेचर का नाम और जो भी राइटर का नाम है सिग्नेचर है वो नीचे आएगा, वो आधा नंबर का। ठीक है, तो 2 नंबर ये हो जाते हैं फॉर्मेट के, और फिर 3 नंबर आपका कंटेंट और एक्सप्रेशन का रहेगा। इस तरीके से 5 नंबर का डिवीजन हमने किया है। आपके स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नंबर का कुछ अंतर चेंज हो सकता है। अब कंटेंट एंड एक्सप्रेशन क्या रहेगा, जो मैसेज की लैंग्वेज रहती है उसमें हम क्या क्या बातें लेंगे, ये पॉइंट वार आप थोड़ा देख लें। 1 mark is awarded for each value point clearly expressed in an appropriate style and language। यदि आपने बहुत अच्छी स्टाइल में, बहुत अच्छी लैंग्वेज में पूरी वैल्यू पॉइंट उसके ले लिए हैं, क्वेश्चन में जो बातें की गई हैं, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। द वैल्यू पॉइंट्स इंक्लूड कॉलर्स नेम एंड आइडेंटिटी, द मेन पॉइंट्स ऑफ द मैसेज etc। उस वैल्यू पॉइंट में कॉलर जो भी है, फ़ोन करने वाला है, उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी आपने लिख दी है और उसकी मैसेज की खास खास बातें आपने लिख दी हैं, तो आपको नंबर अवार्ड होंगे। ओनली हाफ मार्क इज रिजर्व फॉर गुड एक्सप्रेशन लाइक ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन। यदि आप कुछ ग्रामेटिकल त्रुटि करते हैं, स्पेलिंग त्रुटि होती है या पंक्चुएशन रिलेटेड आपकी गलती होती है, तो हाफ मार्क ही डिडक्ट होंगे, ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है ग्रामेटिकली। फिर द स्टूडेंट हु एक्सीड्स द वर्ड लिमिट बाय मोर देन 5 वर्ड्स हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड। हम बार बार कह रहे हैं कि आप 5 शब्द भी आपने ज़्यादा लिख दिए 50 से, तो फिर आधा नंबर कट जाएगा, ध्यान रखें। एग्जामिनर टिप्स आपको दे रहे हैं कि वैल्यूअर जो कॉपी चेक करता है वो क्या देखता है, बी ब्रीफ एंड रिलेवेंट। आप संक्षिप्त रहें और रिलेवेंट रहें, जो मैसेज है उसी से रिलेवेंट बातें करें, 1% भी आपको मन से नहीं लिखना है। हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड इन केस द वर्ड लिमिट एक्सीड्स बाय 2 वर्ड्स। कोई भी यदि आप 2 से 5 शब्द एक्स्ट्रा लिखते हैं तो हाफ मार्क कटेंगे। वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स। शब्द सीमा 50 शब्द होती है। इसके अलावा कुछ शब्द सीमा स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल से अलग अलग पैटर्न से अलग अलग हो सकती है। यू मे एड एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यू मे नॉट, सॉरी यहाँ पर नॉट आएगा, आप कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते हैं, यानी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन में, कुल मिलाकर क्वेश्चन में यदि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि किस प्रकार से आपको मैसेज लिखना है। ये क्वेश्चन को आप समझे, जो पहला उदाहरण हम ले रहे हैं, बहुत से उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक ही वीडियो में आपको पूरा मैसेज हम क्लियर कर देंगे। यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट और गो टू योर फ्रेंड रीमाज हाउस टू मेक अ प्लान टू अटेंड द इंटरव्यू। आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिया है, मान के चलें ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको समझ लें, फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन, ये एडवर्टाइजमेंट पेपर में आया है, इसको एक लड़की ने देखा, स्टार टेक्नोलॉजीज का ये ऐड है, डिफाइन योर ओन वर्ल्ड विद स्टार, इनकी ये टैग लाइन है, अपनी दुनिया खुद बनाए स्टार के साथ में। टेली कॉलर MF, मेल या फीमेल, मेल या फीमेल की 30 जगह निकली हैं टेली कॉलर की, इसमें कि इंटरव्यू के लिए जाना है। एक्सपीरियंस्ड एज वेल एज फ्रेशर कैन अप्लाई, जो अनुभवी है और उसके साथ में जो फ्रेशर हैं बिना अनुभव वाले, वो भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू ऑन 7 नवंबर ऑनवर्ड्स 10 AM to 6 PM। ये इसमें इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जो इंटरव्यू है वो 7 नवंबर को होगा और टाइमिंग रहेगी 10 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, ये एड्रेस रहेगा स्टार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, पूरा एड्रेस दिया, यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो ये ऐड मान के चलें कि देखा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यू आर कम अक्रॉस द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, आपने ये निम्न जो मैंने अभी बताया वो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा, एंड गो टू योर फ्रेंड रीमा हाउस, और आप अपनी फ्रेंड रीमा के घर गए, टू मेक अ प्लान टू अटेंड द इंटरव्यू, और आपको इंटरव्यू अटेंड करना है तो प्लान बनाया आपने और आप रीमा के घर गए, आपकी दोस्त के पास। सिंस रीमा इज नॉट एट होम, अब चूंकि रीमा घर पे नहीं है, यू लीव अ मैसेज गिविंग नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द इंटरव्यू, तो फिर आप उसको मैसेज छोड़ देते हैं और जिसमें कि इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ जानकारी आप लिख देते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट द मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, पुट द मैसेज इन अ बॉक्स, 50 से ज़्यादा शब्द नहीं होना चाहिए और पूरा मैसेज आपका बॉक्स में होना चाहिए। तो समझ गए ना आप, आपको रीमा के घर गए, रीमा नहीं मिली तो आपने मैसेज छोड़ा, उस मैसेज में आप क्या क्या बातें लिखेंगे, ये जो इसको देख करके ही आप गए रीमा के घर पे, तो ये सारी बातें आपको
आनी चाहिए इसमें मैसेज में। चलिए, तो ये हमारा मैसेज रहेगा। आपने बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर आपने डेट लिख दी, जिस डेट को आप उसके घर गए, और आपने टाइम लिख दिया जिस टाइम पर आप गए। अब दोस्त है तो रीमा लिख दिया, कोई डियर या कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम उसमें सीधा सीधा उस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे जो इंटरव्यू से रिलेटेड है। स्टार टेक्नोलॉजीज इज होल्डिंग ए वॉक इन इंटरव्यू फॉर 30 टेलीकॉलर्स ऑन 7th November from 10 to 6 p.m. Be ready with your resume. I will come around 9 a.m. to pick you up. Bye. नीतू, यानी नीतू है जिसने की मैसेज लिखा है, उसने रीमा के लिए लिखा, वो घर पर नहीं मिली तो, कि स्टार टेक्नोलॉजी वो इंटरव्यू करने वाले हैं, 30 टेलीकॉलर्स की जगह है, 7 नवंबर को 10 बजे से 6 बजे तक इंटरव्यू होगा। अपना रिज्यूम यानी कि बायोडाटा तैयार रखना, मैं तुम्हारे पास 9 बजे तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊँगी। बाय। अब देखिए, इस मैसेज में हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन हमने सेंटेंस के रूप में लिखी है। तो इस प्रकार से आपको संक्षिप्त में ब्रेविटी से स्पष्ट रूप से मैसेज लिखना है और फॉर्मेट का ध्यान रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तन्मय हैड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो विद हिज ब्रदर हनीज ट्यूटर मिस्टर मनोज। तन्मय बात कर रहा है फोन पर, किससे बात कर रहा है? अपने भाई हनी के जो पढ़ाने वाले हैं मनोज ट्यूटर, उन सर से। तो तन्मय बात कर रहा है अपने सर से जिनका नाम है मनोज, जो उसके भाई हनी के टीचर हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है, सिंस ही वॉज गोइंग आउट इमीडिएटली, तो जो मिस्टर मनोज हैं, सर जो हैं, वो बाहर जा रहे हैं इमीडिएटली, तत्काल अभी अभी बाहर जा रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स ही लेफ्ट अ मैसेज फॉर हिज ब्रदर। तो फिर वो जो लड़का है तन्मय, उसको अपने भाई के लिए मैसेज छोड़ना है, वो जो बताएंगे फोन पर, उसके लिए रीड द कन्वर्सेशन, इस फोन की बातचीत को सुनो, एंड राइट आउट द मैसेज इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स, पुट द मैसेज इन अ बॉक्स। 40 शब्द से ज़्यादा मैसेज के शब्द नहीं होने चाहिए, मैसेज को बॉक्स में रखना है। मैंने बताया आपके अलग अलग बोर्ड के अनुसार अलग अलग शब्द सीमा आपकी हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये कन्वर्सेशन आप ध्यान से सुने। इस कन्वर्सेशन जो कॉलिंग टेलीफोनिक मैसेज है, ये इस कन्वर्सेशन के आधार पर ही आपको मैसेज बनाना रहता है। तो एग्जाम में कभी कभी सीधा क्वेश्चन भी आता है और इस तरीके से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी देते हैं, जिसके आधार पर आपको मैसेज बनाना होता है। चलिए, तो इनकी बातचीत देखते हैं। मनोज बोलते हैं, हेलो, दिस इज मिस्टर मनोज स्पीकिंग, कुड आई प्लीज स्पीक टू हनी। मनोज बोल रहे हैं कि मैं मनोज बोल रहा हूँ, क्या मैं हनी से बात कर सकता हूँ? तो तन्मय ने फोन उठाया, हनी नहीं है, हनी ने फोन नहीं उठाया, वो हनी से बात करना चाह रहे हैं, पर तन्मय ने फोन उठाया। बोलता है, आई एम अफ्रेड ही इज नॉट एट होम मिस्टर मनोज। मिस्टर मनोज, मुझे लगता है कि वो घर पर नहीं है। बच्चे डर जाते हैं टीचर से बात करते समय। तो फिर मनोज बोलते हैं, व्हेन इज ही लाइकली टू कम बैक, वो कब तक वापस आने की संभावना है, कब तक आ जाएगा? तन्मय बोला, इन अबाउट 1 hour, 1 घंटे में लगभग। कोड आई गिव हिम अ मैसेज, क्या मैं उसके लिए कोई मैसेज दे सकता हूँ? ये तन्मय बोला। तो मनोज बोले, यस प्लीज, हाँ बिल्कुल। कुड यू टेल हिम दैट आई वॉन्ट बी एबल टू मेक इट टुडे, उससे कहना कि मैं आज नहीं मिल पाऊंगा। आई वॉज सपोज टू कम एट 6, मुझे 6 बजे जाना है। However, I can come at 6 tomorrow, पर मैं कल 6 बजे तक आ जाऊंगा। If that is inconvenient, यदि असुविधा न हो, he should call me at home after 8 at night today to fix another time. यदि वो कल 6 बजे ट्यूशन नहीं आ सकता है, तो फिर आज रात को मुझे वो 8 बजे फ़ोन करके बता दे कि मेरे को असुविधा है, तो कोई दूसरा टाइम फिक्स कर लेंगे। Will you see that he gets the message? क्या तुम उसको ये मैसेज दे दोगे? तो तन्मय बोलता है, यस सर आई विल, हाँ सर मैं दे दूंगा। तो आप समझ गए, मनोज जो है ट्यूटर, वो बाहर जा रहे हैं, उनको लगा कि उनके पास जो ट्यूशन पढ़ने वाला बालक है हनी, उसको तुरंत मैसेज देना चाहिए। तो उन्होंने फ़ोन लगाया, हनी नहीं मिला, पर उसके भाई तन्मय ने फ़ोन उठाया। तो तन्मय को उन्होंने मैसेज दे दिया कि मैं जा रहा हूँ, वो 6 बजे तक मुझे कॉल करके बात कर ले, आज नहीं मिलूँगा, कल 6 बजे तक मैं आ जाऊँगा। यदि उसको टाइमिंग सेट नहीं बैठती है तो फिर वो मुझे कॉल कर ले। ये मैसेज बनाया हमने। ठीक है, तारीख लिखी हमने 4 जून 2000, इसके अलावा 2020 जो भी आप लिख सकते हैं। हनी के लिए मैसेज छोड़ा है, ठीक है ना, हनी के लिए मैसेज छोड़ा है किसने? तन्मय ने, क्योंकि भैया तन्मय भी कहीं जा रहा होगा, तो वो फिर
कन्वर्सेशन के डिपेंड पे मैसेज लिख के छोड़ दिया उसने हनी को। तो मिस्टर मनोज कॉल्ड अप टू से दैट ही वुड नॉट बी एबल टू कम एट 6 टुडे बट ही कुड कम एट 6 टुमारो। उसने मैसेज में वही बात लिखी जो उनको बताई मनोज ने। मिस्टर मनोज का फ़ोन आया था, उन्होंने वो आपसे 6 बजे, आज 6 बजे वो नहीं मिलेंगे, परंतु वो कल 6 बजे आ जाएंगे, आ सकते हैं। इफ़ टुमारोज टाइम इज़ इनकन्वीनियंट टू यू, यदि कल का टाइम 6 बजे जो है वो तुमको सूटेबल नहीं बैठता है, यदि तुम्हें इनकन्वीनियंट हो तो रिंग हिम अप, तो उनको फ़ोन लगाओ, रिंग करो। आफ्टर 8 रात में 8 बजे फ़ोन करें उसको। हिज रेजिडेंस, उनके घर पर फ़ोन करें। एंड फिक्स अनदर टाइम, और दूसरा टाइम फिक्स कर लें। तो ये मैसेज हमने लिख दिया हनी के लिए तन्मय ने, क्योंकि तन्मय और मनोज सर की जो बात हुई फ़ोन पर, उसके बिहाफ पर हम ये मैसेज लिख रहे हैं। तो इस तरीके से टेलीग्राफ, टेलीफोनिक जो मैसेज है वो भी आपको लिखना है, जो कन्वर्सेशन होगी उसके डिपेंड पर। चलिए एक और देखते हैं हम। रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन सोनू एंड मोनू। सोनू मोनू के बीच में टेलीफोन पर बात होती है। मोनू इज अबाउट टू लीव होम फॉर स्कूल। अब मोनू घर से जाने वाला है। एंड विल नॉट बी एबल टू मीट हिज ब्रदर मोहित, और वो उसके भाई मोहित से नहीं मिलेगा। ठीक है। ही लीव्स अ मैसेज फॉर हिम, तो फिर वो मोहित के लिए मोनू मैसेज छोड़ देता है। राइट दैट मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एंड पुट द मैसेज इन अ बॉक्स। अब आपको मैसेज बनाना है, समझे आप। सोनू मोनू की बात होती है, परंतु सोनू ने मोनू से जो कहा वो मोनू मोहित को नहीं कह सकता है, क्योंकि मोनू खुद जा रहा है घर से अभी किसी काम से, तो वो मोहित के लिए मैसेज छोड़ देता है। ठीक है। अब क्या है मैसेज में वो तो फिर जब बात होगी तब पता चलेगा। तो चलिए इस बात को देखते हैं। सोनू, हेलो इज दैट मोहित। सोनू फोन करता है, बोला क्या मोहित है। मोनू, उसका भाई फोन उठाता है, मोहित नहीं है। ही इज नॉट एट होम, वो कहता है वो घर पे नहीं है। आई एम हिज ब्रदर मोनू, मैं उसका भाई मोनू हूँ। वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हिम, क्या आप उसके लिए मैसेज छोड़ना चाहेंगे। सोनू बोला आई एम हिज फ्रेंड सोनू, मैं उसका फ्रेंड सोनू हूँ, मोहित का। काइंडली टेल हिम, उसको बता देना कृपया, दैट वी आर गोइंग टू प्रगति मैदान, कि हम प्रगति मैदान जाने वाले हैं। वेयर इंटरनेशनल कार फेयर इज ऑन, जहाँ पर के अंतर्राष्ट्रीय कार मेला लग रहा है। इन केस ही वॉन्ट्स टू अकम्पनी अस, यदि वो हमारे साथ जाना चाहता है। ही शुड टेल मी, तो उसको बताना बाई 5 PM, 5 बजे तक। वी विल पिक हिम अप ऑन द वे एट 7 PM, तो हम उसको 7 बजे रास्ते से ले लेंगे। उसको 5 बजे तक ये बात बता देना। तो ये मैसेज हुआ, ठीक है ना। तो ये मैसेज देना है मोनू को, किसको, मोहित को, क्योंकि सोनू ने मोनू को ये बताया है, क्योंकि मोहित घर पे नहीं है। तो फिर मोनू बोलता है ग्रेट, एनीथिंग एल्स। मोनू ने कहा चलिए ठीक है, और कोई बात। तो सोनू बोला टेल हिम ऑल्सो दैट वी मे गो टू सी द नाइट शो ऑफ DDLJ। सोनू ने कहा कि मोनू से कहा कि मोहित को ये भी बता देना कि हम नाइट शो भी देख सकते हैं लौटते समय, जिसमें कि DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसका शो लगा हुआ है, उसको भी नाइट शो को देख सकते हैं। वाई डोंट यू कम अलोंग मोनू। तो वो चलते चलते सोनू मोनू से भी पूछ लेता है कि मोनू तुम क्यों नहीं हमारे साथ चलते शो देखने के लिए। तो मोनू बोला आई विल कन्वे द मैसेज, मैं तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगा, थैंक्स, धन्यवाद। आई वॉन्ट कम, मैं नहीं आऊँगा। एज आई हैव माई इंग्लिश टेस्ट पेपर टुमारो, क्योंकि मेरा कल इंग्लिश टेस्ट है टुमारो, कल, तो मैं नहीं आऊँगा। तो ये इनके बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ। अब इसका मैसेज देखिए। मैसेज में खास बात, आप इस कन्वर्सेशन आपको ये समझना है मैसेज किसको देना है और मैसेज कौन देगा। तो मैसेज किसको देना है, मोहित को, और देने वाला कौन है, मोनू, क्योंकि सोनू ने फोन लगाया था मोनू को और मोनू को अपना प्लान बताया। तो मोनू घर पे मिलेगा नहीं क्योंकि मोनू जा रहा है। तो फिर मोहित के लिए वो मैसेज छोड़ के जाता है एक कागज पर लिख करके। तो उस कागज पर वो मैसेज लिखेगा, वो क्या लिखेगा, एक तो डेट डाल देगा और टाइम डाल देगा। ठीक है, सुबह 8 बजे का, 10 मई का टाइम डाल दिया, डेट, और मोहित, ठीक है। योर फ्रेंड सोनू कॉल्ड अप टू से
दैट दे आर गोइंग टू इंटरनेशनल कार फेयर एट प्रगति मैदान। तुम्हारे दोस्त सोनू का फोन आया, उसने कहा है कि वो इंटरनेशनल कार फेयर प्रगति मैदान में जा रहे हैं। दे विल कम टू पिक यू अप एट 7 PM, वे तुम्हें पिकअप करने के लिए 7 बजे आएंगे। दे मे गो टू द नाइट शो ऑफ DDLJ, वे DDLJ का नाइट शो भी देख सकते हैं। कॉल हिम बाई 5 PM टू कन्फर्म, यदि तुम चाहो, मतलब तुमको यदि जाना है तो 5 बजे तक उनको कॉल करके कंफर्म कर देना कि तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है। और ये मोनू ने एड्रेस लिख दिया, ठीक है ना। तो सिंपल सा आप फॉर्मेट तो समझ ही गए। आपको मैसेज लिखना है, डेट टाइम डालना है, और जिसको मैसेज लिखना है उसका नाम आप ऊपर लिखेंगे, जो मैसेज लिखेगा जो सेंडर है उसका नाम नीचे आएगा, और बीच में जो क्वेश्चन की कंटेंट है मैसेज का वो आपको लिखना है। चलिए एक और आपको समझाते हैं भाई, अब तक ये क्लियर नहीं हुए हो तो पक्का क्लियर हो जाओगे इस मैसेज के बाद में। एक और देखें आप, देयर इज अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन मनोज एंड नीतू, मनोज और नीतू के बीच में कुछ फोन पर बात हुई। एज नीतू इज अबाउट टू लीव ऑफिस, अब चूंकि नीतू को ऑफिस जाना है, एंड विल नॉट बी एबल टू मीट मंजू, तो वो मंजू को नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो ऑफिस जा रही है। शी लीव्स अ मैसेज फॉर हर, तो फिर नीतू मंजू के लिए एक मैसेज छोड़ जाती है। यानी यहां भी वही कंडीशन है, फोन की बात हुई मनोज और नीतू के बीच में, मनोज को बात करनी थी मंजू से, पर मंजू घर पे नहीं थी, उसकी बात हुई नीतू से। तो नीतू को जो मनोज ने मैसेज दिया वो मैसेज हमको टाइप करना है, हमको ड्राफ्ट करना है, डिजाइन करना है, ठीक है। तो परंतु उसमें क्या मैसेज है वो जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हम समझेंगे तभी हम मैसेज लिख पाएंगे। तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन देखें तो मनोज फोन करते हैं, हेलो इज इट 5004311, ये ऑफिस में वो पूछते हैं कभी कभी क्या ये फलाना नंबर है, तो पूछा इज इट 5004311, नीतू बोली यस। मनोज बोले मे आई स्पीक टू मंजू, क्या मैं मंजू से बात कर सकता हूँ? आई हैव टू टॉक टू हर अर्जेंटली, मुझे तुरंत अभी उससे बात करनी है। देखिए ध्यान रखें ये ऑफिस में फ़ोन किया गया है, ऑफिस में नीतू है और मंजू भी ऑफिस में काम करती है, तो मनोज ने ऑफिस में ये फ़ोन लगाया है। अब नीतू बोलती है आई एम अफ्रेड शी इज़ नॉट इन हर सीट, मुझे लगता है कि वो डर है मुझे कि वो अपनी सीट पर नहीं है। शी हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर निकली है। आई एम हर कलीग नीतू, मैं उसकी दोस्त साथ में नौकरी करने वाली जिसको कलीग बोलते हैं नीतू हूँ। वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हर, क्या आप उसके लिए मैसेज छोड़ेंगे? ये बात किसने कही? नीतू ने। तो अब मनोज बोलते हैं ऑल राइट, ठीक है। आई एम मनोज, मैं मनोज हूँ, मंजूज ब्रदर, मंजू का भाई, यानी जिससे वो बात करना चाह रहा है मंजू वो उसकी बहन है जिसको उसको मैसेज देना है, पर फोन उठाया नीतू ने तो वो नीतू को मैसेज देता है। वो क्या देता है वो देखें आप, टेल हर दैट हर मदर हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, उसको बताना यानी मंजू को बताना कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। सी इज एट प्रेजेंट इन वार्ड नंबर 5 एट बालाजी हॉस्पिटल इन आनंद नगर, और वो वर्तमान में आनंद नगर में बालाजी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 5 में भर्ती है, उनकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, ये बात मंजू को बता देना। नीतू बोली हाउ डिड द एक्सीडेंट ऑकर, इज सी सीरियस, एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या वो सीरियस हैं? तो मनोज बोला मदर स्लिप्ड ऑन द रोड एंड फ्रैक्चर्ड हर लेफ्ट थाई, मदर जो है सड़क पर स्लिप हो गई, फिसल गई और उनके लेफ्ट थाई पर फ्रैक्चर हो गया है। नीतू बोली डोंट वरी, चिंता न करें, द मैसेज विल रीच मंजू एज सुन एज शी कम्स, जैसे ही नीतू आती है वो मंजू आती है, मंजू को मैसेज मिल जाएगा, आप चिंता न करें। मनोज ने कहा थैंक्स। तो ये आपको मैसेज मिल गया कि क्या मैसेज का कंटेंट होगा कि मंजू की माँ का एक्सीडेंट हो गया है और मंजू ऑफिस में नहीं है, तो नीतू मैसेज लेती है, नीतू को मैसेज लिखना है मंजू को। चलिए तो मैसेज क्या होगा ये देखिए, ये मैसेज आप लिख देंगे यदि एक्सीडेंट, या ध्यान रखें यदि कोई एक्सीडेंट वाली बात होती है या कोई मर गया है तो जब बात हो तब आप अर्जेंट शब्द भी डाल दें तो अच्छा होता है। तारीख लिखी, आपने टाइम लिखा, मंजू को लिखा है मैसेज, किसने लिखा है? नीतू ने। ये कन्वर्सेशन से आपको जरूर समझना है कि मैसेज किसको लिखा जाना है और कौन लिखेगा। तो मंजू को मैसेज लिखा, योर ब्रदर मनोज कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म दैट योर मदर इज स्लिप्ड एंड फ्रैक्चर्ड हर लेफ्ट थाई, आपके भाई मनोज का फोन ये सूचना देने के लिए आया था आपके पास कि आपकी मदर
स्लिप हो गई, फिसल गई और उनकी लेफ्ट थाई फ्रैक्चर हो गई। सी इज इन वार्ड नंबर 5 एट बालाजी हॉस्पिटल आनंद नगर एट प्रेजेंट, और वो वर्तमान में आनंद नगर के बालाजी हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 5 में हैं, भर्ती हैं। ठीक है। प्लीज रश एट वंस, कृपया जल्दी करो, भागो। नीतू ने ये मैसेज लिख दिया मंजू को। तो इस तरीके से हमको रिटर्न मैसेज लिखना, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का मैसेज बनाना आना चाहिए। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, मैं बहुत मेहनत करके आपको वीडियो बनाता हूँ, सारी बातें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों को, और दोस्तों को लाभ दें इसके लिए। और एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, आपको केवल सब्सक्राइब करने के लिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आप टच करेंगे, टच करते ही ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, इस बेल आइकॉन को आप टच करना ना भूलें। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा ऑल, इसको आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। हमारे और भी वीडियो आपको देखना है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है सभी क्लासेस की, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी अपने क्लासेस से रिलेटेड ग्रामर, राइटिंग स्किल, क्वेश्चन आंसर के सारे वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।